ए बसंती, ध्यान से देखो कि कौन सी चीज है और कौन सी चीज नहीं है। और ये भी देखो कि क्या क्या है जिसके लाए बिना काम चल सकता है। और एक और बात बसंती, ये जो रोज 4 लोगों का एक्स्ट्रा खाना बनता है ना, उसको अब नहीं बनाना। ए जुगनू। जुगनू नहीं है, उसके गांव से फोन आया था। उसके भतीजी का शादी है, उस 10 दिन के लिए गांव गया है। तो पहली बार हुआ है भाई, जुगनू छुट्टी पर गया है और हमको बिना बताए गया। हमसे तो बता के गया था ना। अच्छा अच्छा बसंती, ठीक है, तुम्हें बना दो चाय। हाँ बाबूजी, अभी बना देते। ए जी, आप 20 बार दिन में चाय पीते हैं। तो बचत करना है ना, तो चाय थोड़ा कम कर दीजिए। पगला गई हो क्या? हमारे चाय पीने पर भी रोक लगा दोगी? हिटलर हो गई हो? ज्यादा चाय पीने से चेहरे का चमक ना जल जाता है। समझ गया। ए बसंती, ऊपर हम मसाला फैलाने को रखे हैं, जाओ जरा देख लो तो। हाँ जी माँ जी। संतोषी जी, आज पायल बहू बहुत मदद की आपकी, अब बचा लिए, नहीं तो बुरी तरह से फंस जाती हैं आप। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आज ना हमसे बहुत भारी गलती हो गया था। सोचिए संतोषी जी, अगर ये गलती आपसे दोबारा हो गया तो क्या होगा? अब वैसे संतोषी जी, कभी इस तरह से आप घर चलाई नहीं है ना, इसलिए हमारी एक सलाह है संतोषी जी, ये जो पैसा है ना, ये हमको दे दो। फिर क्या होगा, अच्छा से एकदम हिसाब किताब लगा के बजटिंग करके घर चलाया जाएगा। और उसमें क्या होगा कि पायल बहू को पता भी नहीं चलेगा, उसको लगेगा कि आप घर चला रही हो। लाइए, पैसा दे दीजिए। नहीं जी, ये पैसा हम आपको नहीं देंगे। क्यों, क्या हुआ? देखिए जी, बहू हमको विश्वास पर ही पैसा दी है और हम उसका विश्वास नहीं तोड़ना चाहते हैं। इस बार तो हमको साबित करना ही है कि ये घर हम भी चला सकते हैं। और वैसे भी वो हर तरीके से हम सबका मदद करने का पूरा कोशिश कर रही है, तो हमारा भी फर्ज बनता है ना कि हम उसको सहयोग दें। देखिए, अब हमारा बारी है और हम पायल बहू की बात पर खरा उतर के दिखाएंगे। हाँ, इसको देखो, अब पानी में रख के मगरमच्छ से बैर बुड़बक औरत राज करना चाहती हो घर पर, तुमको ना तुम्हारे जाल में ऐसा फंसाएंगे कि छटपटाती रहोगी और घुटनों के बल जना गिड़गिड़ाते हुए हमारे कदमों में आओगी मदद मांगने। खुद अपने आप ही पूरा घर का जिम्मेदारी दे दोगी, सौंप दोगी हमें। नमस्कार, हमारा नाम देव प्रसाद है। जी कहिए। राजेश साहे ने बताया कि आप अपने बेटे के लिए ट्यूशन टीचर ढूंढ रहे हैं। हम ट्यूशन टीचर हैं। हाँ, नमस्ते। आइए आइए, अंदर आइए, बैठिए। शुक्रिया। ये लीजिए। थैंक यू। आप कुछ लेंगे? जी नहीं, बस और कुछ नहीं, थैंक यू। इधर आओ। ये हमारा बेटा है पिंटू। सर को नमस्ते करो। नमस्ते सर। नमस्ते पिंटू। दरअसल हम राजेश जी को नहीं जानते, हमारे एक पहचान वाले हैं, वो राजेश जी को जानते हैं, तो उन्होंने ही आपके बारे में हमें बताया था। किस सब्जेक्ट का ट्यूशन चाहिए पिंटू को? जी, ये मैथ, इंग्लिश और साइंस में बहुत ही कमजोर है। बीना, जल्दी से नाश्ता लगाओ, आज वैसे भी दफ्तर में बहुत काम है। अरे देव सर, आप यहाँ?
नमस्ते। आप ये हमारे पति हैं, सुभाष कुमार। अरे तुम क्या हमारा इनसे परिचय करवाओगी? हम इनका परिचय तुमसे करवाते हैं। ये देव प्रसाद जी हैं, वो हमारी मैडम है ना, इंजीनियर साहिबा ऑफिस में, उनके पति हैं ये। सच? हाँ, अरे हम पायल मैडम जी के ऑफिस में क्लर्क हैं। अरे सर आप खड़े क्यों हैं? अब बैठिए ना, बैठिए। अरे तुम खड़ी क्यों हो? अरे सर जी के लिए कुछ चाय नाश्ता लाओ, जल्दी करो। जी जी, अभी लाते। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे सर कुछ तो लेना पड़ेगा, प्लीज सर। आप यहाँ कैसे? अरे ये यहाँ ट्यूशन के लिए आए हैं, पुनीत को पढ़ाने के लिए। पागल हो गई हो तुम? सर हम तो अपने बच्चे के लिए कोई छोटा मोटा ट्यूशन पढ़ाने वाला ढूंढ रहे थे। अब हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि आपको पढ़ाने के लिए बोल सकें। अरे नहीं प्लीज, आप ऐसे मत कहिए ना। देखिए हमें कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ा देंगे। शिक्षा बड़ी या छोटी नहीं होती, विद्यादान सबसे बड़ा दान होता है। और सच पूछिए तो शिक्षा का पैसे से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, आपसे जितना बन पड़ेगा आप हमें दे दीजिएगा। हम आपसे ज्यादा फीस नहीं लेंगे। और सच पूछिए तो हमें अच्छा लगेगा अगर हम पिंटू को पढ़ा सके तो। ये नहीं हो सकता सर। सर आप मैडम जी के पति हैं, अब हमें आपको कुछ भी पैसा देने में शर्मिंदगी महसूस होगी सर। हाँ अगर आप हमारी मदद ही करना चाहते हैं तो हम अपने बेटे को आपके घर पे भेज दिया करेंगे। आपसे जो भी हो सकेगा छोटी मोटी मदद कर दीजिएगा। सही में सर विनती है आपसे, हम आपको टीचर नहीं रख पाएंगे। हमारी इतनी औकात नहीं है और इतनी हैसियत भी नहीं है कि हम आपके काम और समय के साथ न्याय कर सकें। हमें माफ कर दीजिएगा सर। ये बहुत ही बढ़िया ऑफिस है। माँ बाबूजी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए हम कितनी तरक्की करते हैं। देख लेना, अब जल्दी अपनी गाड़ी का लोन चुका दें और नई गाड़ी के लिए लोन अप्लाई कर दें। अभी 3-4 लोगों से गाड़ी हमने भाड़े पे ली है और 2-4 जगह हमारी बात चल रही है। देखना माँ, चाहे बासा नहीं, पूरे सिंहभूम तालुके में हमारे बराबर की कोई ट्रैवल एजेंसी नहीं होगी। बेटा हम तो तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। भगवान करे कि तुम्हारा सारा मनोकामना पूरा हो। अच्छा हमको अब चलना चाहिए, काहे कि हम बहुत काम छोड़कर आए हैं घर में। हाँ भैया हम चलते हैं, अभी हमको भी कॉलेज जाने में बड़ा देर हो रहा है। चलो भाई। पापा जी बैठिए। क्या आज सबकी छुट्टी है। क्यों भाई? अरे भैया ने नया ऑफिस खोला है तो आज सबकी छुट्टी है कि नहीं भैया? नीलू बिल्कुल सही कह रही है, बाबा आज सबकी छुट्टी है और हम आज सब यहीं इसी ऑफिस में खाना खाएंगे। हम अभी रेस्टोरेंट में कॉल करके ऑर्डर करते हैं, आम्रपाली रेस्टोरेंट से खाना मंगा रहे हैं। अरे अभी हमने बेटा एक फिजूल खर्ची का जरूरत नहीं है। माँ ये फिजूल खर्च नहीं है, आज हमने नया ऑफिस लिया है और इस खुशी पे हम एक साथ मिलकर इस ऑफिस में खाना तो खा सकते हैं। ये सब पैसा हम आप सब लोगों के लिए ही तो कमा रहे हैं। भैया वो पांडे जी आए हैं। आप लोग बैठिए, हम अभी आते हैं। कोई बात नहीं बेटा, अपना काम पहले करो। रजत बाबू, बड़े ताव में आकर भाड़े पर जगह तो ले लिया आप, इतनी जल्दी सारी डील भी करवा ली, लेकिन अभी तक आपने डिपॉजिट के पूरे पैसे दिए नहीं। आपने बोला था ना आज देने के लिए, तो इसीलिए आज हम आपसे पैसे लेने के लिए आए। जी आज नहीं हो पाएगा, बस आप हमें 1 हफ्ते की मोहलत दे दीजिए, हम सारा का सारा डिपॉजिट आपको दे देंगे। देखिए लोग बिना पूरे पैसे के जगह देते नहीं हैं और हमने आपके ऊपर विश्वास करके आपको जगह दी। अब आप हमको घुमाइए मत। पांडे जी ऐसी बात नहीं है, वो क्या है कि हमारी एक गाड़ी में प्रॉब्लम आ गया जिसकी वजह से हमारा कुछ पेमेंट अटक गया, नहीं तो आपको आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम खुद आपके पास आते हैं। बस आप हमको एक हफ्ते की मोहलत दे दीजिए, सारा पैसा चुका देंगे आपको। इस बात की क्या गारंटी है? पांडे जी अगर हम आपका पैसा नहीं दे पाए ना, आप हमारे साथ जो चाहे वो कर सकते हैं, चाहे तो आप हमसे दुगना तिगना चौगुना
पैसा वसूल लीजिए। ठीक है, लेकिन सिर्फ 1 हफ्ता। पैसा खुद आके पहुंचा दीजिएगा। जी बिल्कुल पांडे जी, मैं खुद आपको देने आऊंगा। भैया देख लीजिए, हम कहते थे ना अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। इतना टेंशन लेने से अच्छा है इस ऑफिस के झंझट में ना पड़े। अरे शांत रहो, बाद में बात करते हैं, समझ गए? अभी छोड़े सब बातें, चलो। आ जाइए। ओ मैडम जी, सुभाष जी आ गए। गुड मॉर्निंग मैडम जी। सुभाष जी, क्या ये आप इतना लेट क्यों हो गए? आप जानते हैं ना हमें आज वो जेएमपी चौक वाले पास की जो सड़क है उसकी फाइल कंप्लीट करनी थी। आप ये भी जानते हैं कि सारी फाइल्स की जिम्मेदारियां आप पर ही है। सुबह सतीश जी को आपके बिना, आपके मदद के बिना कितनी प्रॉब्लम हुई है। भाई हम आपको कितनी बार फोन कर रहे थे, लेकिन आपका फोन ही नहीं लग रहा था। माफ कीजिएगा मैडम जी, दरअसल हमारे घर में थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, शायद इसलिए फोन नहीं लग रहा होगा। वो ठीक है, लेकिन आप इतना लेट आए क्यों? मैडम जी दरअसल बात यह है कि हमारे बच्चे को पढ़ाने के लिए एक नए ट्यूशन टीचर हमारे घर पे आने वाले थे। फिर भी हम तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल ही रहे थे कि हम तो वो टीचर को देखकर दंग ही रह गए। वो कोई और नहीं, अपने साहब आपके पति देव जी थे। और वो पहली बार हमारे घर पे आए थे, तो उनको अकेले छोड़कर आना हमारे लिए मुश्किल हो गया मैडम जी। हम तो उनको देखकर बहुत बड़ी दुविधा में फंस गए। लेकिन मैडम जी, देव जी हैं बहुत अच्छे इंसान, एक छोटे से क्लर्क के घर में ट्यूशन देने के लिए राजी हो गए। अगर हमको पहले से पता होता कि देव जी हमारे घर पे ट्यूशन पढ़ाने के लिए आने वाले हैं, तो हम उनको घर पे बुलाने की गलती नहीं करते मैडम जी। हम तो ठहरे एक छोटे से क्लर्क, ना हमारी औकात है कि इतने बड़े आदमी को रख सकें, और ना हमारी हैसियत है कि हम उन्हें फीस में बड़ी रकम दे सकें। आप सतीश जी के साथ जाकर बाकी की पेंडिंग फाइल्स कंप्लीट कर लीजिए प्लीज। जी मैडम जी। हम घर पहुंचकर देव जी से इसके बारे में बात करेंगे। जसवाल जी, मौसम में गर्मी बहुत हो रहा है, अब बारिश होना जो है बहुत जरूरी है, तभी जाके थोड़ा राहत मिलेगा। अरे धूप देख रहे हैं ना आप, अपने घर से ही आपके घर आते आते हमने माथा एकदम उड़ा गया। अभी ठीक कराए देते हैं आपका माथा। अरे भाई कोई है? आज जसवाल जी के लिए चाय नाश्ता, ये ठंडा मंगाओ, कुछ मंगाओ भाई, जल्दी। आ गई देखिए संतोषी जी ले आई कुछ आपके लिए। नमस्ते भौजी। नमस्ते। क्या है ये संतोषी जी? चाय एक, हमारा चाय कहाँ है? दो ही बिस्कुट दी हो। ये चाय ना जायसवाल भाई साहब के लिए है, ये 2 बिस्कुट भी इन्हीं के लिए है। और आप ना दिन में 2 बार चाय पी चुके हैं, तो अब ज्यादा मत पीजिए, तबीयत खराब हो जाएगा। हाँ, क्या बात है जोगेश्वर बाबू, ये भौजी के तेवर कुछ अलग लग रहा है। जब से घर संभालने का कमान हाथ में आया है ना, जसपाल जी बौरा गई है। हमको लगता है कि आपके घर में अब औरतों का राज होता जा रहा है। पहले ही गुलकंद बहू को दहेज का पावर था, और नई की बहू को नौकरी का पावर है। अब आज देख लो, भौजी घर का पावर लेके बैठ गई। भौजी देखिए। क्या है? जरूर तुम भी कोई बुरी खबर लाए होगे इसमें। देखो हमारा दिमाग ना खराब करो। अरे बाबूजी एक बार देखिए तो सही आप, ये देख के आपका मूड सही हो जाएगा।
ठीक है देख लेंगे, लेकिन क्या है बताओ कि कुछ अयोध्या। बाबूजी टेंडर का वो फाइल है जो हम पायल बहू से साइन कराने वाले हैं। बाबूजी हम कहा है कि एक आदमी सेट कर दिया जो पायल बहू के ऑफिस में ये फाइल पहुंचाएगा और पायल बहू से साइन भी करवाएगा। उसको सब समझा दिया, हम तो बस बाहर बैठ के तमाशा देखेंगे। फाइल सीडी बनेगा हमारे लिए वो टेंडर तक पहुंचने का। ए संतोषी जी कहाँ पे? मिर्ची और हल्दी छत्ता पर सुखाने ले जा रहे हैं। वो कहा है ना कि महंगा और मिलावटी मसाला खरीदने से तो बढ़िया है कि हम खुद घर में सुखा के और पीस लें। शुद्ध का शुद्ध मसाला हो जाएगा और बचत का बचत हो जाएगा। ये देख रहे हो ये बौराई बुढ़िया ना, अरे दिन भर बचत का नारा लगाते हुए अब पूरा घर में घूमती रहती है। अभी भी ना इसका सर से भूत नहीं उतरा है, अब मालिकाना भूत। ऐसा चस्का लगा है इसको बचत का कि सुबह से चाय मिठाई खाना दूध और सब पे रोक टोक लगाया हुआ है इसने। क्या कह रहे हो बाबूजी? जोगेश्वर बाबू अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो एक नए दिन इन औरतों का राज आ ही जाएगा, समझिए। जसवाल जी इतना आसानी से औरत का राज इस घर में हो नहीं पाएगा, जल्दी ही पासा पलटेंगे। चलो ना खेलते हैं। अभी? हाँ अभी, नहीं तो थोड़ी देर बाद चुड़ैल आ जाएगी। चुड़ैल? कौन चुड़ैल? दादी जी और दादाजी माँ को हमेशा चुड़ैल ही कहते हैं। हाँ, ये तो बहुत बुरी बात है, ऐसे नहीं कहते। और अपनी माँ को तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर हम दादाजी और दादी जी से भी बात करेंगे, उन्हें भी बोलेंगे कि ऐसे नहीं बोले वो। पर तुम लोग तो गुड बॉयज हो ना, तो फिर प्रॉमिस करो तुम लोग ऐसा कभी नहीं कहोगे। पक्का प्रॉमिस। पक्का। अच्छा खेले क्या? ठीक है। महारानी जी हमारे बच्चे पे भी जादू टोना करने का कोशिश कर रही है। सोनू सोनू आराम से, इतना जोर से मत भागिए, गिर जाएंगे। ए सोनू बंटी चलो ऊपर आओ। सोनू 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 क्या हुआ? क्या हुआ? कहाँ चोट लगी? सोनू क्यों रो रहे हो? बताओ ना चाची को। कहाँ चोट लगा बताओ। सोनू अच्छा रोना बंद करो, स्ट्रॉन्ग बॉय हो ना। सोनू क्यों क्यों रो रहे हो? चोट कहाँ लगी बताओ। कौन बोला था तुमको? क्या जरूरत है बच्चा लोग के साथ ऐसे खेलने का? अरे ये लोग तो बच्चा लोग है, तुम तो बड़ी हो, थोड़ा भी अक्ल नाम का चीज नहीं है का? बेटा चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा बेटा। अरे सब पर तो जादू करिए दी हो तुम, अब हमारा बच्चा लोग पे जादू कर रही हो। अरे कम से कम इन लोग को तो पकड़ दो।